तब तक पढ़े। जा रहा था जी। तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। हाँ। उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हाँ। हे उत्तम गुरु, हाँ। अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? जी। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? जी। कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। हाँ। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। हाँ। उसने उनसे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने इस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ समय एक बात की घटी है। हाँ। जा, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। बस प्रभु को धन्यवाद हो। एक कहानी है और एक कहानी में एक नौजवान है। एक कौन है? एक जवान लड़का है, एक पुरुष है। और वचन इस प्रकार बताता है उसका 17 पद में कि जब वो वहां से निकलकर यीशु मसीह जा रहा था, एक रास्ते से निकलकर यीशु मसीह जा रहा था कि एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया। कैसे आया? अब दौड़ता हुआ इसलिए आया होगा, वो सोच रहा होगा कि अगर मैं दौड़ के पहुंचू कहीं ऐसा ना हो यीशु मसीह निकल जाए, है? दौड़कर यीशु मसीह के पास पहुंचा और यीशु मसीह के पास पहुंचा। उसके अंदर यीशु मसीह से मिलने की उत्सुकता थी। देखिए यशाया उसका 55 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे 6 वचन में लिखा हुआ है कि आपको जब तक आप उसे पुकारोगे नहीं, ये लड़का दौड़ते हुए यीशु मसीह को पुकारते हुआ आ रहा है। उसमें क्या लिखा हुआ है? यशाया 55 का 6 में जल्दी से पढ़े जी। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है, वो निकट है उसे पुकारो। यीशु मसीह निकट, वो यीशु मसीह के निकट जाना चाह रहा है और पुकार रहा है और दौड़ता हुआ यीशु मसीह के पास आया और आकर उसने क्या किया? घुटने टेक दिए। घुटने टेकने का मतलब है वो नम्र बन गया, छोटा बन गया। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आया, कैसा हो गया? छोटा आ गया। और आकर वो क्या कह रहा है? पढ़े कोई, पढ़े 17-18 वचन पढ़े कोई। जब वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था जी। एक मनुष्य के पास दौड़ता हुआ आया। हाँ। और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये यीशु मसीह के पास आया है दौड़ते हुए और आके क्या बोल रहा है? क्या यीशु मसीह मुझे धन चाहिए? पैसे के लिए आया यीशु मसीह के पास? कोई बीमार था? क्यों आया? ये यीशु मसीह के पास जितने आते थे वो कहते थे, यीशु मसीह मेरी बेटी बीमार है, मेरा नौकर बीमार है, चलकर हाथ रख। यीशु मसीह मैं अंधा हूं, मैं देखने लगूं। यीशु मसीह मैं लंगड़ा हूं, मैं चलने लगूं। यीशु मसीह मेरा फलाना मर गया है। लेकिन ये व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। बाइबल में 2 कहानियां हैं। एक जक्कई की थोड़ा सा मुझे डिफरेंट कहानी लगती है, एक इस आदमी की कहानी थोड़ा अलग लगती है। और कलाम में इस प्रकार लिखा हुआ है, वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो दौड़ते हुआ आया और घुटने टेक दिए। वो दौड़ कर इसलिए आया कि यीशु मसीह निकल ना जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग दौड़कर प्रार्थना में आते हैं कि प्रार्थना निकल ना जाए? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी एक अजीब बात है। वो दौड़ता हुआ आया कि कहीं यीशु ना निकल जाए। आज कितने लोग दौड़कर प्रार्थना में आ रहे जल्दी? हालेलुया, प्रार्थना न निकल जाए, हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही न निकल जाए, हमें गवाही देना है। भाई साहब आपने गवाही का मौका नहीं दिया, भैया तुम लेट आए, क्या करें? हैं? 10 बजे का समय था, तुम आए 10:30-11 बजे, तो कुछ समय निकल ही जाएगा। और वो यीशु के पास दौड़ कर आया और दौड़ कर आकर घुटने टेक दिए और टेक के घुटने वो यीशु मसीह से बोलने लगा, हे यीशु मसीह ये बता, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? क्या का अधिकारी? अनंत जीवन क्या चीज है? इटर्नल लाइफ। किसी के समझ में आ रहा? अनंत जीवन क्या है? हमेशा की जिंदगी, मोक्ष, उद्धार। क्या चीज? मोक्ष, उद्धार, जिसको प्राप्त करने के लिए हजारों लोग तपस्या कर रहे हैं, हजारों लोग दान दे रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, कथा करवा रहे हैं, अखंड पाठ करा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और उस लोगों के दिमाग में ये है, कैसे मैं अनंत जीवन मोक्ष को प्राप्त, लाखों रुपया बर्बाद कर रहे हैं।
कोई उल्टा लटका हुआ है, किसी ने हाथ ऊपर किए हुए हैं, कोई कांटों में लेटा हुआ है। और उनके दिमाग में क्या है, कैसे भी मैं मोक्ष प्राप्त। और यीशु मसीह के पास दौड़ कर आया ये और बोल रहा, यीशु मसीह बता, मैं अनंत जीवन प्राप्त करना चाहता हूं। क्या चाहता हूं? और अनंत जीवन प्राप्ति नहीं करना, क्या करना है उसमें? क्या करना है अनंत जीवन प्राप्ति करने के लिए? बोला उसने, क्या बोला? ये लिखा हुआ है अनंत जीवन का अधिकारी। क्या बोला? अरे वो भैया तू अनंत जीवन स्वर्ग में प्रवेश ही कर जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और वहां भी जाकर तू मुखिया बनना चाह रहा है। वो लड़का दो जवान व्यक्ति आया और यीशु मसीह कहता, प्रभु जी मैं अनंत जीवन का अधिकारी बनना चाहता हूं। अधिकारी छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, अनंत जीवन में जाऊं स्वर्ग में। तो फरिश्ते भी गए, अधिकारी आ गया। भाई अधिकारी, फरिश्ते भी डर के इधर उधर भाग जाए। और लोग भी पहुंचे ना, हमारे पड़ोसी में पूछे, उन्होंने बोला यार ये हमारे यहाँ मुखिया, हमारे स्वर्ग में भी एक लीडर है। स्वर्ग में कोई लीडर नहीं है, यीशु मसीह लीडर में कोई नहीं है। हालेलुया। बाकी सब वहां पहुंच जाए, बहुत बड़ी बात है। और लोग स्वर्ग प्राप्त करने के लिए, ऐसा लिखा हुआ है, यीशु मसीह तो बोलने लगा अनंत जीवन का अधिकारी। अब यीशु मसीह कह रहा जब अधिकारी बनना चाहता तो भैया बड़ा काम करना पड़ेगा। बड़ा काम है, बड़ा अधिकारी बनना है तो क्या करेगा? बड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा है बिना बड़ी पढ़ाई के, और साहब मैं हाई स्कूल में फेल हो गया, मुझको अधिकारी बनाओ, कोई बना देगा क्या? है अनंत जीवन का अधिकारी बनने के लिए बड़ा अचीवमेंट चाहिए, बड़ा ओहदा चाहिए, तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और कलाम में इस प्रकार लिखा हुआ है कि वो घुटने टेक कर बड़े नम्रता दीनता के साथ यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से उसने क्या मांगा? अनंत जीवन का अधिकारी। क्यों मांगा उसने मालूम है? तो काम उसका 4 अध्याय 12 वचन कोई पढ़े। वो यीशु मसीह के पास ही आके क्यों मांग रहा है अनंत जीवन का अधिकारी? उस जमाने में क्या गुरुओं की कमी होगी? यीशु मसीह के जमाने में ना शास्त्र की कमी, ना रब्बी की कमी, ना गुरुओं की कमी। और यीशु मसीह से पहले पता नहीं कितने आए और यीशु मसीह के बाद भी कितने आए। लेकिन प्रेरितों का काम 4 का 12 पढ़ना कोई। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। किसी दूसरे के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति नहीं है। शुद्ध भाषा में बोलूं तो उद्धार लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग उद्धार वाले हैं। उद्धार की क्या बात कर रहे हैं? तो स्वर्ग प्राप्त करने क्या लिखा वो पढ़े जी। किसी दूसरे के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति नहीं है, नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जी ने एक कहानी बताई। उन्होंने बोला जब पारस पत्थर ले ले, उन्होंने बोला कि वो मैं फेंक के आया हूं, कि जिसको प्राप्त करने के लिए तू फेंक के आया वो ही दे। वो आदमी जो आया यीशु मसीह के पास, वो पारस पत्थर फेंक के आने वाला, वो कह रहा प्रभु मुझे पारस पत्थर नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग जाना है। मुझे बंधनों में नहीं है कि अगली जन्म में मैं मुर्गा बन जाऊं, काट रहा है, फिर अगली बार चूहा बन जाऊं, फिर अगली बार कुछ मक्खी बन जाऊं, फिर कुछ और बन जाऊं। नहीं, ये बंधनों के जन्म जन्म के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करना है। और मुझे स्वर्ग, मुझे शांति की तलाश है। प्रभु जी स्वर्ग जाना है, मुझे मक्खी नहीं बनना है। मेरे ऊपर फिल्म बन जाएगी नहीं तो। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है पढ़े जी। किसी दूसरे के द्वारा लिखा हुआ है किसी दूसरे के द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति अर्थात उद्धार नहीं है। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम लिखा हुआ है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए ना। लिखा हुआ स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त। इसलिए वो दौड़ कर आया कि उद्धार करता जा रहा है, यह निकल गया तो फिर क्या रह जाएगा? वो कह रहे ना इस समय अभी नहा लो, अभी नहा लो। अरे अमृत मेरे यीशु के पास है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन में लिखा हुआ है वो यीशु के पास दौड़कर आया और बोलने लगा प्रभु अनंत जीवन का अधिकारी बनना चाहता हूँ। यीशु मसीह कह रहा यार ये तो अधिकारी बनना चाहता है, और अधिकारी बनना चाहता है तो अगर भारत का IAS बनना है, भारत का जज बनना है, IAS बनना है, तो किस आधार पर बन सकते हैं? कोई बता सकता है? पढ़ाई के आधार। और कुछ
एजुकेशन, हाँ पढ़ाइए एक बात होगी। और बताइए नियम सीखने पड़ेंगे। क्या नियम सीखने पड़ेंगे। दैट्स वेरी गुड। आइए तभी बनेगा जब उसे भारत का कानून मालूम होगा। आईपीएस तभी बनेगा जब उसे लॉ मालूम होगा, नियम। जज तभी बनेगा उसे, वकील तो खैर उसमें तो पढ़ाया जाता है लॉ, लेकिन अधिकारी जज तभी अच्छा बनेगा जब उसे पूरा कानून। यीशु मसीह कह रहा है यार तू अधिकारी बनना चाहता है, हाँ तू कानून जानता है अधिकारी बनने के लिए। अगर स्वर्ग में जाता तो मैं तो कहता प्रार्थना कर स्वर्ग में चला जा, आराधना कर स्वर्ग में चला जा। लेकिन तुझे तो अधिकारी बनना है, लॉ है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, तो तू क्या लॉ जानता है? उसने बोला लॉ तो मैंने बचपन से खा रखे हैं लॉ। और यीशु मसीह भी कहता, देखिए रोमियो 13 का 1 में क्या लिखा वो पढ़े कोई जल्दी। रोमियो 13 का 1 है शायद, रोमियो 13 का 1। अभी हम आज लॉ का दिवस मनाया है, संविधान दिवस, तो इसीलिए इस वचन को मैंने प्रेज़ द लॉर्ड को बोला कि जो परमेश्वर मुझसे बात करना चाहते उसमें हमें लॉ भी थोड़ा सा डालना था, तो इस वचन को ठीक है। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। लिखा हुआ है शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। आप और हम उस कानून के अधीन में हैं जो बाबा साहब ने हमें दिया हुआ है, उस कानून के अधीन में है। आगे बढ़े। क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। हाँ, जब हम परमेश्वर की ओर से है और लिखा हुआ है, और जो अधिकार है वो परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। इसलिए हम जिस देश में रहते हैं उस देश का कानून हमें मानना है। हालेलुया। ये वचन बता रहा है जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को मानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए परमेश्वर के अगर देश में जाना है, यीशु मसीह की जो स्वर्ग बनाया है, स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग के कानून को मानना ही पड़ेगा। हालेलुया। स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग के कानून को मानना ही पड़ेगा। और इसी यीशु मसीह से क्या बात करें, जल्दी से पढ़ेंगे। 18 वचन में क्या लिखा हुआ है जी। यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? जी, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। जी, अभी देखो इसमें यीशु मसीह शिक्षा देते हैं ना, कोई उत्तम नहीं है। कई कहते हैं ना हमारे पाई साहब, तो हमारे पादरी साहब, हमारे, अरे तुम पादरी साहब छोड़ो, यीशु मसीह से कोई उत्तम नहीं है। हालेलुया। आगे बढ़े। तू आज्ञा को तो जानता है। यीशु मसीह ने बोला तू स्वर्ग जाना चाह रहा है, वो भी अधिकारी बनना पड़ेगा, तुझे स्वर्ग जाने की पढ़ाई को पढ़नी पड़ेगी। कि क्या प्रभु जी? तुझे यीशु को है स्वर्ग का लॉ, स्वर्ग का कानून क्या है लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने बोला तू आज्ञाओं को जानता है। आपको मालूम है मूसा ने पुराने नियम में 606 आज्ञाएं दी थी। कितनी? हालेलुया। उनको एक एक करके बताऊंगा, बहुत बड़ा समय हो जाएगा, लेकिन लोगों को 10 हुक्म ही याद है, बस 10 आज्ञा है। दी कितनी थी? 606। मैंने उसको बहुत अध्ययन किया है। 606 नियम व्यवस्था मिस्र के समय गुलामी में थे। जब वो 400 साल के बाद छूटे गुलामी से, तो उनको मूसा के द्वारा कितनी व्यवस्था दी? तो उसको मूसा ने 3 श्रेणियों में बांटी है। अगर मैंने उसको बहुत अलग अलग उसको स्टडी है, कभी आप व्यवस्था की स्टडी करवाएंगे तो मैं बताऊंगा व्यवस्था में और क्या फर्क है। और उन्होंने बोला कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए मूसा ने बोला 606 नियम को मानना बहुत जरूरी है। और उसमें ऐसे ऐसे नियम थे कि आप उसको नहीं मानेंगे तो उस जमाने में मृत्युदंड था। जैसे आप आराधना में नहीं आओगे, दूसरे दिन मृत्युदंड। आपने दशमांश की चोरी करी, मृत्युदंड। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा करेंगे तो रोज फांसी लगाना पड़ेगा कलीसिया के लोगों को। भाई पिछले संडे नहीं आए, इनको मार दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दशमांश नहीं देते, इनको मार दो, गड़बड़ हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो नियम थे जब मूसा, लेकिन यीशु मसीह ने नए नियम में उन्हें प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह ने क्या किया, उसको बहुत आसान कर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या आसान कर दिया कि तू क्या कर, अपने, यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर और अपने परमेश्वर को आदर कर। हालेलुया। 2 नियम में उन्होंने सारे नियम खत्म यीशु मसीह ने कर दिए। लेकिन यीशु मसीह ने और भी एक छोटी छोटी बातें बताई। जैसे पहले कुछ तलाक के विषय में अलग नियम था। यीशु मसीह ने बोला तूने किसी को देख लिया तो व्यभिचार कर लिया। और यीशु मसीह पुराना वाला बढ़िया था कि पकड़ के किया था तभी तो माना जाता, अभी तो तू देखने में भी बता रहा।
है। यीशु मसीह ने और उस कानून को कठोर कर दिया, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आया। यहाँ पर हम कानून की बात नहीं करना चाहते, बताना चाहता हूँ उस और व्यक्ति के बारे में कि जो अनंत जीवन का अधिकारी बनना चाहता है। वो यीशु मसीह ने उससे बोला कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, और अपने पिता और अपने माता का आदर। अभी आज हमने भजन संहिता 15 में क्या पढ़ा? कौन है जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ने पाएगा, है? जो अपना रुपया ब्याज पे नहीं देता, पड़ोसी की चुगली नहीं करता, है? अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 15 में है कौन स्वर्ग में जा सकता है। स्वर्ग में जाने की भजन संहिता 15 में एक लिस्ट दी गई है, मोटा मोटा अगर उसमें देखेंगे तो उसमें कई चीजें हैं स्वर्ग जाने के लिए। यीशु मसीह ने उससे बोला तू स्वर्ग जाना चाहता है, तू कानून का पालन कर। आपको मालूम है उसने बोला इन कानून को तो मैं बचपन से ही, अगर पढ़ेंगे 20 वचन में, उसने उनसे कहा, हाँ, हे गुरु इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया। यानी कि परमेश्वर की विधि विधान को, परमेश्वर की व्यवस्था को मैं कब से मानना हूँ? बचपन से मानता आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, ये कितना अच्छा लड़का है। आज के जमाने में ऐसे लड़के नहीं मिलेंगे कि बचपन से ही परमेश्वर की आराधना भक्ति में। इसलिए जवानी के अवस्था में ये यीशु मसीह के पास आया, मैं नहीं समझता बुढ़ा व्यक्ति होगा। यीशु मसीह के पास आया, जवानी की अवस्था में आया, और जवानी में उसकी एक ललक थी, क्या? मैं अनंत जीवन कैसे प्राप्त करूं। हालेलुया, कितनी प्यारी ललक है। अभी के जमाने में क्या है, मैं शादी करूंगा, मैं बढ़िया सा मकान बनाऊंगा, फिर मेरे बच्चे हो जाएंगे, उनका लाल पालन पोषण कैसे करूंगा, ये होता है। लेकिन उसका क्या है, मैं मोक्ष को कैसे प्राप्त करूं, ये सोचकर यीशु के पास आया। यीशु ने बोला तू भैया जो व्यवस्था है, क्योंकि यीशु मसीह मालूम था कि वो कौन था। यीशु मसीह कभी किसी को अगर आज के भाषा में देखेंगे ना, यीशु मसीह कभी किसी को आज के भाषा में बोले कन्वर्जन नहीं करते थे। कैसे? यीशु मसीह नहीं बोलते, यीशु मसीह कहते नहीं था मेरी बात मान, छोड़ अपने पुरानी व्यवस्था को। नहीं, यीशु मसीह कह रहा है जो तू तेरी पास व्यवस्था है उसको तू फॉलो कर। तेरे पास जो व्यवस्था है उसी को मानेगा तभी स्वर्ग चला जाएगा। उनने बोला नहीं प्रभु जी तू बता। यीशु मसीह ने बोला अरे मैं क्या बताऊं, मैं बताऊंगा परेशानी हो जाएगा। आगे लिखा हुआ पढ़े 20 वचन को लिखा हुआ है, हे गुरु मैं उन सबको लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करा और दृष्टि करके उससे प्रेम किया। क्यों प्रेम किया? क्योंकि वो व्यवस्था को मानने वाला। और वचन में लिखा हुआ है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए, इस पे रात दिन ध्यान दिए करना, और जो कुछ इसमें लिखा है उसको तू करेगा तो तेरे सब काम सफल होंगे। जो व्यवस्था की पुस्तक यानी बाइबल की वचन को, व्यवस्था कानूनी व्यवस्था अलग है, हमारे लिए व्यवस्था की पुस्तक है बाइबल। इसको जो फॉलो करेगा वो स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आगे यीशु मसीह ने उस पर दृष्टि करी और उससे प्रेम करके उससे बोला तुझ में एक बात की घटी है, तुझ में एक बात की घटी है। अगर कोई बीमार है बहुत दिनों से, हेलो, कोई बहुत दिनों से बीमार है, ठीक नहीं हो रहा, मैं तुमसे बोलता तुम्हें एक बात की घटी है। भाई साहब तुम घटी बताने को रहते हो। भाई साहब हमारे घर में तरक्की नहीं है, कुछ आशीष नहीं है, तुम्हारे घर में एक बात की घटी है, तुम्हारे बच्चे नहीं सुन रहे, तुम में एक बात की घटी है। आज मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर कहता है कि तुम सब कुछ बढ़िया कर रहे हो फिर भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तुम में कुछ ना कुछ कमी है, घटी है। उस कमी और घटी को तुम्हें सुधारने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग मुझे फोन करते हैं, मैं नहीं कह रहा फोन करना मुझे बेकार है, कई लोग फोन करते हैं पादी साहब हम बड़े परेशान हैं, आप प्रार्थना कर दीजिए। हम प्रार्थना कर देंगे, हमारा काम है प्रार्थना करने का। हालेलुया। हमारे पास क्या है? काम है हमारा, तो प्रार्थना करने, प्रार्थना कर देंगे, लेकिन ठीक होने की गारंटी आपके ऊपर है। आप अपनी कमी को दूर करोगे तभी ठीक होगे। मेरे प्रार्थना करने से कोई आज तक ठीक नहीं हुआ, किसी के प्रार्थना करने से कोई ठीक नहीं हुआ। आप क्या बात कर रहे हैं? किसी के प्रार्थना करने से, मैं अपनी नहीं बोल रहा, अब किसी की बोल रहा हूं। आप किसी से भी प्रार्थना करा लो, किसी के प्रार्थना करने से कोई ठीक होने वाला, आप खुद ठीक होंगे, आप अपनी कमियों को दूर करने से। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी अपनी कमी को दूर करना है। कमी को दूर कैसे करेंगे? एक बार की बात है, मैं कहीं जा रहा था,
और प्रचार करने के लिए जा रहा था, और मैंने 1 हफ्ते तक बाइबल नहीं पढ़ी। कितने हफ्ते तक? 1 हफ्ते तक बाइबल नहीं पढ़ी, 1 हफ्ते तक प्रार्थना नहीं करी, क्योंकि मैं इतना व्यस्त हो गया था। बहुत से प्रोग्राम में इतना व्यस्त हो गया कि एक बार मैं जा रहा था दिल्ली प्रचार करने, मथुरा पहुंचा, रात में 12 बजे निकला। मैंने बोला सुबह 4-5 बजे तक पहुंच जाऊं, इसलिए रात को 12-1 बजे निकला अलीगढ़ से। और जैसे ही निकला, खुर्जा के पास आकर वो गाड़ी रुक गई। और रुक गई जब गाड़ी, वो खुर्जा के पास आके वो बढ़े नहीं पाए, अब जाम है, बैठा रहा। फिर मैंने बोला थोड़ा सा वचन सीखेंगे, मोबाइल में से निकाल कर गाने सुनने लगा। सारे गाने बजा के देख लिए, एक भी गाना नहीं बज के दे रहा। वचन देखा, थोड़ा मोबाइल गायब। मैंने बोला प्रभु जी, आज तो मेरे मोबाइल से पता नहीं कहां से अपने आप डिलीट कैसे हो गया, बिना डिलीट करे बाइबल अपने आप वो गाने थे वो कैसे सारे डिलीट हो गए। मैं बड़ा बेचैन हो गया और मैं मन ही मन प्रार्थना करने लगा। मेरे कानों में एक ऐसा आवाज किसी ने दी, क्या था मालूम? वचन उठा लिया गया तेरे पास से, वचन। और एक वचन मेरे पास पहुंचा कि तू सैमुअल के एक पुस्तक में है, महिमा उठ गई। क्या उठ गया? मैंने बोला प्रभु मेरे ऊपर महिमा उठ गई? कि हाँ महिमा उठ गई। और मैं बोला अरे यार, मैंने 1 हफ्ते वाचन, आज वो कर रहा था, जाम लग रहा होगा, जामे का तुम अपनी कमी निकालो। मैंने जाम को कमी नहीं बताया, मैंने अपने अंदर ढूंढना शुरू। 1 हफ्ते से मैंने प्रार्थना नहीं की, 1 हफ्ते से वचन, शायद इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर से उठ गया। मैं घुटने टेक के बस में सच बता रहा हूँ, बहुत माफी मांगने लगा, कुछ नहीं हुआ, लौट के घर आ गया। ऐसा नहीं मेरी प्रार्थना, माफी मांगी तुरंत जाम खुल गया, तुरंत दिल्ली पहुंच गया, नहीं, लौट के घर आ गया। मेरी माँ ने पूछा क्यों आया लौट के, मैंने बोला ऐसे जाम था। उधर के लोगों ने पूछा, दिल्ली से बुला रहे थे, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में चर्च है, उन्होंने मुझे फोन करके बोला पास्टर आप क्यों नहीं आया? मैंने बोला सर ऐसे बात है। ओ पास्टर, कोई और रास्ता नहीं था? मैंने बोला रात में 3 बजे तक मैं फंसा रहा बस में, कैसे आता? मैं इस बात को इकरार किया। मैंने क्या सोचा मालूम है? अरे मैं तो पादरी साहब हूं, मैं तो कहीं से ही बाइबल खोल के प्रचार करूंगा। आदत में प्रोफेसर हो गया ना हमारा, जरूरी है रोज में प्रार्थना करूं, रोज जरूरी है। हम तो प्रोफेशनल हो गए, स्पिरिचुअल थे पहले, अब क्या हो गए? प्रोफेशनल हो गए। आज बहुत से लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं। आज मैं बताना चाहता हूं कलीसिया से, वो फोन पे प्रार्थना कराते हैं कि आप भाई साहब हमारे घर में बीमारी है, प्रार्थना कर दो, 3 हफ्ते प्रार्थना से गायब रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कमी देख, तुझ पे कमी है। हालेलुया। अपनी कमियों को देखें। हालेलुया। यह ना कहे भाई साहब हमने तो बहुत प्रार्थना तुमसे कराई, प्रार्थना क्यों नहीं लग रही? यीशु मसीह आके आपसे कहना चाहेगा, अबे पादरी की थोड़ी ना सुनता हूं, मैं तेरी सुनता हूं, तू कर रही नहीं है प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। एक और उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, उदाहरण मैं बहुत देता हूं, एक जनरल उदाहरण बता के आगे बढ़ूंगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा कोई बात नहीं। हालेलुया। एक डॉक्टर अलीगढ़ में बहुत फेमस डॉक्टर थे, उसके पास अगर कोई व्यक्ति मरीज को लेके आता और मरीज के साथ कोई व्यक्ति पहुंचता, जैसे 2 लोग पहुंचते मरीज को लेके, तो उन्होंने बोला डॉक्टर साहब ये फलानी परेशानी है, तो मरीज तो बोलना नहीं है, उसके संग वाला कह रहा है कि बहुत सर में दर्द है साहब, जाको बीपी बढ़ गो साहब, वो बड़ी घबराहट है रही साहब, और जाको फिर हमने क्या नाम है जीरा पानी पिला दिया, फिर नींबू पानी पिला दिया। तो डॉक्टर वो कहता था, मलखान सिंह वाला, मुझे याद है बचपन का सीन था कि वो क्या करता था, वो मरीज को तो बोलता था तुम इधर बैठो, उससे कहता था हाँ भैया तू बता, आला लेके उसके, मेरे पैसा ही ना है कि तेरे पैसा ही ना है, तू बता रहा जैसा ना बता रहा, बस जिसके परेशानी है वो तो कुछ बोल नहीं रहा, वो आला लेके। और कभी कभी ऐसा होता था इन्हें लेटाओ, तो मैं क्यों कि इंजेक्शन लगना इनके, अरे साहब मेरे ना इनके, ये बोलता तुम रहो भैया, भाई तू क्यों बोल रहा है? तो वही सिस्टम है। परमेश्वर कह रहा अरे प्रभु जी वो बीमार है, पादी साहब बोले प्रभु जी प्रार्थना ठीक कर दे, यीशु मसीह कह रहा तू क्या बोल रहा है? वो तो बोल नहीं रहा कुछ भी, तेरा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, सच बता रहा हूं इस बात को। परमेश्वर कह रहा अपनी कमियों को दूर करना है। मैं कमी नहीं एक एक अगर कमी बता दूं बहुत लंबा हो जाएगा, सब में कुछ ना कुछ कमी थी। हालेलुया। एलिया में कमी थी, वो डर के भाग गया गुफा में। दाऊद में कमी थी, वो किसी को नहाते हुए देख रहा था, है? किसी न किसी में बाइबल के किरदारों में भी कमी थी। और बड़ा गुस्सा आ जाता था पतरस को, तलवार निकाली काट दी, कमी थी उसमें, गुस्से, तलवार की कमी थी, है? पतरस में किसी कमी थी, गुस्से की।
बहुत गुस्सा आता था उसे। यीशु मसीह को जैसी पकड़ा उसने तलवार निकाली और काट डाला। इसको मतलब उसको गुस्सा आता था, तेज कमी थी। यीशु मसीह ने उससे क्या बोला पतरस से, कोई बताएगा? ये कमी सही कर ले, जो तलवार चलाता तलवार से मारा जाता है, इसलिए तो अपनी कमी दूर कर ले भाई। जो तलवार चलाएगा तलवार से ही मारा जाएगा। यीशु मसीह कमी दूर करने के लिए आए, किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं आए कि तू पापी है तुझे नरक में डालेंगे, तू अच्छा है तुझे स्वर्ग में डालेंगे, ऐसा नहीं आए। यीशु मसीह आपकी कमियों को, मेरी कमियों को दूर करने के लिए आए। हालेलुया। मेरे अंदर बहुत कमी है, जहां पर कभी कभी मेरे जीवन में आशीष की रुकावटें होती हैं, मैं समझ जाता हूं कुछ ना कुछ कमी है मेरे अंदर, कुछ ना कुछ कमी है। वचन में लिखा हुआ है, एक बार की बात थी, हालेलुया, कि मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई थी, दाद खुजली होता ना, स्किन प्रॉब्लम हो गई। आप मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं, और बहुत उसको ट्रीटमेंट कराया। मुझे तो दवाइयों का नाम भी याद हो गया, एट्राकेनोजोल खाते खाते 1 साल होने वाला, कुछ ठीक नहीं हो रहा, क्या बात है। फिर मैं प्रभु के शरण में गया। एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था, वचन तो बहुत बार पढ़ा मैंने, एक बार दोबारा वचन पढ़ रहा था, तो व्यवस्था में लिखा हुआ है, यदि तू प्रभु की नहीं मानेगा तो दांत खुजली, लिखा हुआ है, भयंकर भयंकर बीमारियां तेरे पीछे लग जाएंगी। अरे इसका मतलब ये है कि वो आज्ञा पालन ना, परमेश्वर के कानून को पालन ना करने की वजह से बीमारियां आई हैं। आप उसमें बीमारी देखेंगे, तुझे भयंकर ज्वर किसे कहते हैं, बुखार, बवासीर इसमें लिखा हुआ है, फोड़े, जलन, छह, टीबी की बीमारी, ये लगेंगी। क्यों? क्योंकि तू परमेश्वर के कानून को नहीं मान रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से क्या कहा, जवान लड़के से, तुझ में एक बात की घटी है, तू सारे कानून मानता है, लेकिन कमी किस बात की थी बताइए, कोई बता सकता है? 21 वचन पढ़ते हैं, समाप्त करेंगे। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, उससे कहा, तुझमें एक बात, तू सारी बात तेरी अच्छी है बेटा, तू स्वर्ग चला जाएगा, लेकिन एक बात से स्वर्ग में जाने से तेरा पैर लटक रहा है। सारी सही है कहानी स्वर्ग जाने के लिए, एक बात गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बताओ, पढ़ो जल्दी। तुझ में एक बात की घटी, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दान कर दे। पतरस जकई यीशु मसीह के पास आया, जकई ने तो बोला ही नहीं, और उसने तुरंत अपना चौगना बांट दिया। तो जकई से यीशु ने क्या बोला, आज इस घर में उद्धार, और इस व्यक्ति से कह रहा है उद्धार तो ठीक है, एक बात की कमी है, जो जकई ने कर ली तूने नहीं करी। जकई ने कर ली वो क्या, कि तेरी कमाई में से डॉक्टर का हिस्सा है, तेरी कमाई में से रिश्तेदारों का हिस्सा है, तेल मसाले वालों का हिस्सा है, लेकिन तेरी कमाई में से प्रभु का हिस्सा है। उस कमी को तू दूर कर। हालेलुया, हालेलुया। उस कमी के दूर कर। क्या तेरी कमाई में से यीशु मसीह का हिस्सा है? हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, अपनी संपत्ति के द्वारा तू अपने परमेश्वर की महिमा करना। क्या लिखा हुआ है? अपनी नीति वचन में कहीं होगा वो, शायद 3 देखना, मुझे तो निकाला भी नहीं मैंने, पता नहीं। हाँ 3 का 9, 10 पढ़ना। हालेलुया। संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी, लिखा हुआ है अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की उपज, यानी कि जो आपकी कमाई है, लिखा हुआ भूमि की सारी पहली उपज देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना। प्रतिष्ठा मतलब प्रतिष्ठा, ऑनर इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे उसे, आदर करना। संपत्ति के द्वारा आदर करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी कमाई में परमेश्वर को हिस्सेदार बनाना, इसका अर्थ ये है। लिखा हुआ है प्रतिष्ठा करना, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों में नया दाख मधु उमड़ता। लिखा हुआ है, मेरे पुत्र यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना। मतलब सुन के इसको आज सुन लिया, भूल नहीं जाना, मुंह ना मोड़ना। इसलिए वचन में मेरे प्रियो लिखा हुआ है, आज बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर की आशीष क्यों नहीं आती? क्योंकि वो अपनी कमी घटी वो को स्वीकार नहीं करते। और आपने कई लोगों को देखा है, बहुत लोगों को जानता हूं कि उनके जीवन में आखिर
सब कुछ कर रहे हैं, दान दशमान भी दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कब दे रहे हैं, कहां दे रहे हैं, उनको नहीं मालूम। हालेलुया, हालेलुया। कब देना है, कैसे देना है, उनको कुछ मालूम। उस बात को सीखना बहुत जरूरी है। बहुत से तो लोग कहते हैं हम तो दशमांश वहां भी देते हैं, वहां भी देते हैं, वहां भी देते हैं। नहीं, दशमांश एक ही जगह दिया जाता है जहां से आप शिक्षा ले रहे हैं। हालेलुया। दान आप सब जगह बांट सकते हैं, अगर आप पे हो जितना उतना बांटो, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन दशमांश एक ही जगह दिया जाता है जहां से आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए वचन रोमियो 13:1 में क्या लिखा होता, कानून को मानना। रोमियो 13:7 और पढ़ेंगे और हम समाप्त करेंगे जी। रोमियो 13:7 इसलिए हर एक को हक चुकाया करो। लिखा हुआ, इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जो सरकार का हक है, आप बिजली का टैक्स देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, जेल में डाल देंगे। आप बिजली का बिल नहीं देंगे, क्या होगा। और ज्यादा अगर आपने कुछ गड़बड़ की, छोड़ के भाग गए, तो आप उसके मकान पे लगा देंगे, मकान को कुर्की हो जाएगा। होता नहीं होता। बैंक का लोन अगर लेके भाग जाएंगे, क्या हो जाएगा, कुर्की हो जाएगा। नियम है, आपको सरकार का नियम को फॉलो करना पड़ेगा। आप बोले ऐसे कहते ना, मेरे घर पे कुर्की कर दोगे, परमेश्वर कहेगा तू मेरा नहीं देगा, मैं तेरा घर कुड़क कर दूंगा। कुर्की तो सब जगह है। हालेलुया। कुर्की है, पक्का कुर्की है। हालेलुया। आप बोले कहते कुर्की है, कुर्की ऐसे। एक बार की बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं बंगाल गया, कलकत्ते में गया, सन 2000 की बात है। मैं कलकत्ते में गया। कलकत्ते में एक चर्च लगता था, वो छोटा सा मंडली थी, ये तो बहुत बड़ा कमरा, उससे छोटा कमरा था। तो वहां पर किसी औरत का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन हुआ नहीं, होने वाला था। उस औरत का अपेंडिक्स का ऑपरेशन था। वो आई, उस जमाने में 15,000 रुपए लेकर उन्होंने पास्टर को दे दिया। पास्टर को दे दिया। और मैंने बीनू से कहा, मैंने बोला ये क्या हो रहा है। मैंने बोला बंगाल में तो बड़े गरीब लोग हैं, छप्पर में रहते हैं, ये 15,000 रुपए दे रही है महीना है। उसने आके बोला, पास्टर मेरा ऑपरेशन है, आप प्रार्थना करना कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो। ठीक है, वो प्रार्थना, हमारे बीच में अलीगढ़ से पास्टर आए, प्रार्थना करेंगे। मैंने भी किया, किसी और ने भी किया, किसी और। मैं पूरे दिन चक्कर में था। फिर तो शाम को मैंने पास्टर से पूछा, अगर ऑपरेशन हो गया तो लौटाने पड़ेंगे क्या तुम्हें। तो पक्का। उन्होंने बोला पास्टर जी क्यों, कि वो इसलिए बोला कि हम ऑपरेशन को नहीं देंगे, हम आपको दे रहे हैं, आप प्रार्थना करना, हम भी प्रार्थना करेंगे। और मैं बहुत दिनों बाद भी उससे पूछा क्या उसका ऑपरेशन हुआ। उसने बोला नहीं हुआ, क्योंकि मैं कई महीने तक सोचता रहा कि ये कैसा इधर का कानून है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ, एक बहन को रसौली थी बच्चेदानी में, वो रसौली निकल गया। उसके पति ने मुझे बुलाया, पास्टर जी आपने प्रार्थना किया, निकल गया, वेरी गुड। अभी फिर भी मैं अल्ट्रासाउंड कराने जा रहा हूँ, मतलब शक है मुझे कि उसमें नटका हो। अल्ट्रासाउंड करा के आया, पास्टर बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। उन्होंने 500 रुपए निकाला, पास्टर लीजिए। अभी अल्ट्रासाउंड तो इतना महंगा करा के आया, मुझे कर दिया। परमेश्वर करा कुरक करूंगा मैं दोबारा, हालेलुया, कुर्की करूंगा, हालेलुया, कुर्की करूंगा मैं। इसमें इसलिए नहीं बोल रहा, मैं आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा, पर बताना चाहता हूं आप अपनी कमी को दूर करना है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप अपनी कमी को दूर नहीं करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, ये धन की बात है, और भी बहुत सी कमियां हैं। मैं कमी बताऊंगा, मैं करूं बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप भी लोग बोलेंगे पास्टर ने बहुत लंबा खींच दिया। आप अपनी प्रार्थना की कमी को दूर करें। हालेलुया। आप प्रार्थना कर, किसी से बोल दिया जाए कि आप करो, आप करो, घबराहट हो जाती है। प्रार्थना की कमी को दूर करें, प्रार्थना करना सीखें, करवाना ना सिखाएं। हालेलुया। मैं बोल के थक गया हूं। आप वचन पढ़ना सीखें। अगर आप वचन पढ़ेंगे, रोज वचन पढ़ेंगे, तो प्रेज़ द लॉर्ड कोई व्यक्ति आके आपसे बोलेगा वचन क्यों पढ़ रहा है, आप उसको जवाब दे सकते हैं। हालेलुया। जो वचन ही नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, वो कहते हैं छुपा लो। अबे क्यों छुपा लो, क्योंकि तुम वचन से दूर हो। कमी को दूर करो। हालेलुया। कमी को दूर करो, प्रार्थना की कमी को दूर करो, उपवास की कमी को दूर करो। मैं लोगों से जरूर बोलता हूं हफ्ते में एक बार उपवास करो। कहीं ऐसा ना हो कि आपके घर का कोई, मैंने देखा इस बात को, आप उपवास करिए उपवास। एक व्यक्ति को मैंने देखा जो बहुत उपवास नहीं रखता था, वो कहता था मैं भूखा नहीं रह सकता। उसकी बीवी मेडिकल में बीमार पड़ गई। वो 3 दिन से कह रहा भाई साहब मैंने कुछ नहीं खाया। अब मैंने उससे बोलता कि तू अब भूखा कैसे, बीबी बीमार है, मेडिकल के चक्कर काट रहा है, तुझे भूख नहीं लग रही। और एक दिन बोला शुक्रवार को प्रार्थना में आ जा, भूख वो मैं भूख होना रह जा। भाई साहब सच बता रहा हूं मैं, ऐसा समय ना आ जाए कि आप भूखे भी रहो और कहोगे हाँ अरे प्रभु। इसलिए
बाद में भूखे ना रहो, इसलिए एक दिन भूखा रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में परेशान ना हो, डॉक्टरों को ज्यादा पैसा ना देना पड़े, इसलिए आप प्रभु के भवन में लाकर दे दो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप बढ़िया कपड़े पहन सको, इसके लिए कभी कभी एक बार बढ़िया कपड़े आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी दे दो जिसके पास अच्छा है नहीं। हालेलुया। आप बढ़िया खाना खा सको, कभी ऐसा बढ़िया खाना किसी को भी खिला दो। हालेलुया, हालेलुया। आप इसलिए कह रहा हूं, आप अपनी कमी को दूर करना है अगर स्वर्ग जाना है तो। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो स्वर्ग जाने के लिए आप तपस्या करो, हाथ ऊपर कर लो, नीचे कर लो, कांटे पे लेट जाओ, डुबकी मार लो, अब तो स्वर्ग जाना नहीं मिलेगा। और स्वर्ग का अधिकारी बनना है, स्वर्ग के अधिकारी हो जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे। वचन में लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड 7 में कि जो हर एक का हक चुकाया करो। पढ़ दो जी बेटा, समाप्त करो। इसलिए हर एक का हक चुकाया करो। जिसे कर चाहिए, जिसे कर चाहिए उसे कर दो, जिसे महसूल चाहिए, उसे महसूल दो। हाँ, जिससे डरना चाहिए, उससे डरो। आज लोग पुलिस से डर रहे हैं, कानून से डर रहे हैं। अरे जिससे डरना चाहिए उससे डरो, और जिसको देना चाहिए उसका दो। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे, अपनी कमियों को दूर करेंगे, परमेश्वर निश्चित आप सबको आशीष करेगा। आइए प्रार्थना में चलें। धन्यवाद स्वामी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करना चाहते हैं, तमाम परमेश्वर सुनने वालों को, देखने वालों को आशीष परमेश्वर। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, यदि आज कोई उपवास की मुद्रा में है, आज उपवास भी किसने किया है, प्रभु जी उनके उपवास का प्रतिफल उनको निश्चित मिलने पाए। खासकर हम सोनिया के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जिसने आज उपवास किया है, प्रभु जी उसका उपवास का प्रतिफल उसको निश्चित मिलने पाए। प्रभु जी परमेश्वर हम प्रार्थना करना चाहते हैं, फिर प्रभु जी इस वचन को सुनने के कारण परमेश्वर हम स्वर्ग की प्राप्ति करने पाए, हम अपनी कमियों को दूर करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।